all, today we will discuss about freezing कॉलम और रो। बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आजकल सेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि फ्रीजिंग बोलते किसे है। फ्रिज करना जैसे कि पता है, अगर हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, वो ठोस हो जाता है। मतलब क्या है, एकदम सख्त हो जाता है, लोहे जैसा। ठीक है, तो इसका रिलेशन एक्सेल से कैसे है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रीजिंग रो कॉलम इनेबल्स द रो एंड कॉलम टू बी अ visible repeatedly on each worksheet even if you scroll across the spreadsheet। बोला जा रहा है MS एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का रो या कॉलम स्थिर रहता है। जैसे कि आप लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग का कभी मार्कशीट आता है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो हम लोग स्क्रॉल कर करके नीचे जाते हैं। तो क्या होता है, जो ऊपर हेडिंग दिया रहता है, नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सब लिखा हुआ रहता है, तो वो हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हाँ किस में नाम है, किस में रोल नंबर है। तो मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट रो जिसमें नाम, रोल नंबर, परसेंटेज लिखा है वो फ्रीज रहे, जितना भी हम नीचे जाए, तो उसके लिए हम लोग फ्रिज पैन या फ्रिज कॉलम रो का यूज़ करेंगे। एक टेबल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। ओके, सपोज दैट ये टेबल है, ओके, जिसमें कि क्या है, एम्प्लॉयज़ का सारा एक्सपेंसेस लिखा हुआ है कि वो कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रॉसरी में जनवरी में इतना खर्च हुआ, फरवरी में इतना। तो इसी तरह बहुत ये लंबा है। और क्या, जब भी हम ये नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, इधर स्क्रॉल बटन रहता है, आपको जैसे पता होगा, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखता है। तो हमें कन्फ्यूज़न होगा कि हाँ ये कौन से मंथ का है, कि किस मंथ में हमने क्या किया था। या मान लीजिए कि हम लोग राइट साइड जाएंगे तो हम लोग को क्या कन्फ्यूज़न होगा, कौन मेडिकल का था, कौन एजुकेशनल का था, क्योंकि ये कॉलम जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये कांस्टेंट रहे, चाहे हम कितना भी स्क्रॉल करें। तो हम लोग क्या, कौन सा ऑप्शन से कर सकते हैं, फ्रिज ऑप्शन से। तो इसे और भी क्लियर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आखिरकार फ्रिज या फ्रीजिंग होता क्या है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बोला था कि हाँ एक ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है और जिसे नहीं हिलाया जा सकता। तो फ्रीजिंग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए ये फिक्स हो गया है। क्या आइस में भी क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है जब वो उसमें टेम्परेचर पड़ता है, जब वो उसको गर्म टेम्परेचर पे रखा जाता है तब वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। तो उसी तरह इसमें भी क्या है, जैसे ही हम इस पूरे रॉ को सेलेक्ट करेंगे और फ्रीज कर देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, इसको अब हटाया नहीं जा सकता चाहे हम कितना भी स्क्रॉल कर लें। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक डेटा क्रिएट करके रखा है। तो जब भी हम यहाँ अप्रॉक्स 15 डेटा नज़र आ रहा है, मतलब सीरियल नंबर 15 तक नज़र आ रहा है, और वही हम और नीचे जाए तो क्या होगा कि ऊपर का स्टूडेंट नेम, फादर नेम नज़र नहीं आता है। तो इसके लिए हमें फ्रीज करना होगा। तो फ्रीज करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले हमको जो रो या कॉलम फ्रीज करना है, मान लीजिए कि रो फ्रीज करना है, तो उसके जस्ट नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे और हम लोग फ्रीज ऑप्शन में जाएंगे। फ्रीज ऑप्शन किस में, व्यू मेन्यू में नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हम फ्रीज में किए तो देख सकते हैं कि ये कॉलम मेरा या रो फ्रीज हो गया। देख सकते हैं आप, कितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं ये ऊपर वाला सेक्शन मेरा फिक्स है, वो हिल नहीं रहा है। जिससे कि क्या हो रहा है कि अगर हम लोग वापस हम लोग देखेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हाँ किस में स्टूडेंट नेम था, फादर नेम था, मदर नेम था। अब हम लोग को मान लीजिए कि कॉलम फ्रीज करना है, तो मान लीजिए कि हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड कॉलम फ्रीज करना है, तो हम लोग थर्ड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक पहले वाले को। ठीक है, तो वैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम फ्रीज में क्लिक करेंगे, जैसे कि वह प्रीवियस वाले जैसे ही है
कि हम लोग सबसे पहले कॉलम क्लिक किए, उसके बाद फ्रिज में हम जैसे ही क्लिक किए तो मेरा क्या हो गया, फ्रिज हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग मूव करते हैं तो ये मेरा डिसअपियर नहीं हो रहा, ये फिक्स्ड है, तो इसी को बोला जा रहा है फ्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम लोग ये देखते हैं फ्रीजिंग में बहुत सारा ऑप्शन, जैसे कि फ्रिज पैन है, फिर फ्रिज फर्स्ट रो है, फ्रिज सेकंड सॉरी फ्रिज फर्स्ट कॉलम है। तो ये सब कैसे यूज़ किया, फर्स्ट रो में क्या होगा, फर्स्ट रो फ्रिज हो जाएगा, और सेकंड रो में क्या होगा, या सेकंड फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फ्रिज पैन रिमूव कर दिए। ठीक है, फ्रिज पैन जैसे ही करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट रो फ्रिज होता है। अगर हम कॉलम करना चाहेंगे तो फर्स्ट कॉलम फ्रिज हो जाएगा, मतलब सीरियल नंबर अपने जगह पे फिक्स रहेगा, चाहे हम कितना भी स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो यही सब था फ्रीजिंग। देख सकते हैं सीरियल नंबर कहीं भी नहीं जा रहा है, हम लोग जितना भी मूव कर रहे हैं वहाँ वो फिक्स है। ठीक है, तो ये इसमें 3 ऑप्शन था, क्या क्या था, रो था, कॉलम था और फ्रिज। फ्रिज में क्लिक कर रहे थे तो दोनों रो कॉलम दोनों साथ में कर रहा था। ऐसा कि हमने स्टेप प्रैक्टिकल में समझ लिया। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे इसके। तो सबसे पहला स्टेप, सेलेक्ट द सेल बिलो द रो दैट यू वांट टू कीप विजिबल व्हेन यू स्क्रॉल एंड देन क्लिक ऑन टैब, आफ्टर दैट व्यू टैब, आफ्टर दैट क्लिक ऑन फ्रिज पैन्स ऑप्शन। बोला जा रहा है जिस रो या कॉलम को फ्रिज करना है उसके एक नीचे वाला, मान लीजिए ये रो को हमें फ्रिज करना है, तो हम लोग को यहाँ क्लिक करके रखना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करके रखना पड़ेगा, तो ये फ्रिज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें ये फ्रिज करना है, तो हमें कर्सर एक राइट साइड हुक करना होगा। रो के केस में एक बिलो और कॉलम के केस में राइट साइड, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग रो का ले रहे हैं, तो रो के लिए जो रो हम लोग फ्रीज करना चाहते हैं उसके एक नीचे वाले रो पे हम लोग क्लिक करके रखेंगे या सेलेक्ट करके रखेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि हम लोग व्यू टैब में फ्रिज पैन में क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 3 में क्या होगा कि अपना डिज़ायर ऑप्शन चूज़ करेंगे। डिज़ायर ऑप्शन चूज़ करेंगे मतलब हम लोग को रो को फ्रीज करना है या कॉलम को फ्रीज करना है, वो ऑप्शन आएगा। फिर उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रो या कॉलम फ्रीज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं पेज ब्रेक। जैसा कि हमने MS वर्ड में देखा था पेज ब्रेक ऑप्शन था वहाँ, बट ये MS एक्सेल का थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, तो ये डिफरेंस आप लोग को बताना है। सबसे पहले मैं पेज ब्रेक बता देती हूँ एक्सेल का, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि MS वर्ड का पेज ब्रेक में क्या डिफरेंस था और एक्सेल के पेज ब्रेक में क्या डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, पेज ब्रेक टूल इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ पेज इन द वर्कशीट एंड टू बिगिन द फॉलोइंग पेज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पर्पस। बोला जा रहा है पेज ब्रेक नॉर्मली एक्सेल का तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को वो पेज प्रिंट करके निकालना होता है। ठीक है, तो पेज ब्रेक से क्या होता है, एक नए पेज में वो डेटा हमारा आ जाएगा। मान लीजिए कि ये मेरा डेटा है, हम चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब जून तक हम लोग एक पेज में चाहते हैं, फिर जुलाई से लेकर टोटल एक्सपेंसेस तक दूसरे पेज में चाहते हैं। तो पेज ब्रेक जैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ जुलाई में सेलेक्ट करके रखेंगे तो ये एक पेज में आ जाएगा और ये एक पेज में आएगा। जैसे हम लोग पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे, देख लेते हैं। तो हम लोग MS वर्ड में क्लासीफाई नहीं किया था हमने, बट MS एक्सेल में क्लासीफाई किया गया है इसे 2 टाइप में, हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक और वर्टिकल पेज ब्रेक। तो इससे सबसे पहले समझो हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक और वर्टिकल पेज ब्रेक क्या है। तो वर्टिकल पेज ब्रेक देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा डेटा है ABCD, ये सब मेरा डेटा है और हम चाहते हैं ABC, जो ABC का डेटा है जो भी कुछ लिखा हुआ वो एक पेज में आए और CD के दूसरे पेज में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पेज में आया ABC का और D और E का दूसरे पेज में। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि हम ABC एक पेज में चाहते हैं तो हम लोग को D सेलेक्ट करना पड़ेगा। D का
कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ABC एक पेज में आएगा और DE एक पेज में आएगा, इस तरह से। ओके, देखते हैं हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक क्या होता है। हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक में क्या होता है कि हम लोग कॉलम को डिवाइड करते हैं, सॉरी रो को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 1 2 3 रो को हम लोग एक पेज में लाना चाहते हैं, जैसे कि एक पेज में ला रहे हैं, और 4 और 5 को नेक्स्ट पेज में ला रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, वर्टिकल ब्रेक किए हैं इसमें, इतना एक पेज में और इतना दूसरे पेज में। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक, 1 2 3 कॉलम से 1 2 3 रो से एक पेज में और 4 5 अलग पेज में है। ठीक है, तो ये रहा पेज ब्रेक। हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिरकार। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि हम लोग पेज ब्रेक कैसे करते हैं। तो ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है। जब भी हम प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि एक पेज में नहीं आता है एक्सेल का, अगर बहुत लार्ज डेटा है तो हम चाहते हैं एक ही पेज में आए, नहीं तो 2 पेज में एकदम अच्छा से आए। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में यही हम लोग देखें। सबसे पहले प्रिंट में गए और प्रिंट प्रीव्यू में, तो देख सकते हैं मेरा डेटा ऐसे आ रहा है छोटा छोटा। और मान लीजिए कि इसको 2 पेज में लाना है, तो कैसे किया जाए। तो क्या हुआ कि मेरा एक पेज में आया है, पर देख सकते हैं कि यहाँ 2 पेज में ये प्रिंट हो रहा है। तो 2 पेज में आधा डेटा इधर आ गया, तो मतलब 2 पेज प्रिंट होके आएगा, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। तो सेकंड ऐसे दिख रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि एकदम अच्छे से इसी तरह अरेंज्ड है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से निकल जाते हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू से। ओके, उसके बाद देख सकते हैं कि अब क्या करते हैं। हम लोग ये सब सारा कर लिए, देख लिए, प्रिंट प्रीव्यू में क्लोज किया। अब देखिए हम लोग को अगर सेट करना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे। सेट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है। प्रिंट प्रीव्यू में जैसा मेरा प्रिंट होके पेपर में आएगा उसी फॉर्मेट में हम देख सकते हैं आराम से। मान लीजिए कि कभी हम लोग प्रिंट करते हैं तो एक अलग आ जाता है, अलग आ फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग पेज को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग अपना माउस को मूव करके अपना सेटअप कर सकते हैं कि कितना प्रिंट पेज हमको निकालना है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में एक लाइन दिख रहा है, ब्लू कलर का, देख रहे हैं आप। तो वो क्या है, वर्टिकल पेज ब्रेक है। मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ से ब्रेक हो जा रहा है, दूसरे पेज में चला जा रहा है। जैसे कि हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे थे कि फर्स्ट से लेकर लास्ट सेकेंड कॉलम तक हम लोग का प्रिंट हो रहा था, और लास्ट का जो कॉलम है वो दूसरे पेज में चला जा रहा था। तो हम लोग को मान लीजिए कि ये वर्टिकल पेज ब्रेक बढ़ाना है। हम चाहते हैं आधा डेटा एक पेज में आए और आधा डेटा दूसरे पेज में आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये ब्लू लाइन है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, या देखिए ये घटा दिए, ये एकदम क्लोज कर दिए, या हटा ही दिए। तो ये क्या होगा, पूरा मेरा पेज एक पेज में आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि अब मेरा जो प्रिंट करके पेपर आएगा वो बस एक ही पेज में आएगा। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारा डेटा है, अब इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, दूसरा में अब ब्रेक नहीं आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग गए, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। आप देख सकते हैं बस ओनली 1 पेज है, ओनली 1 पेज में सारा आ रहा है। और फर्स्ट टाइम में क्या था कि 2 पेजेस में आ रहा था और आधा कटा हुआ था। तो ये था वर्टिकल पेज ब्रेक। हम लोग ऐसे वर्टिकल पेज ब्रेक अप्लाई करते हैं। हमने प्रैक्टिकल में भी देख लिया, अब हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है, टू इंसर्ट अ वर्टिकल पेज ब्रेक, select the row below where you want to insert the page break। बोला जा रहा है कि अगर आपको कि हमें जहाँ से पेज ब्रेक करना है, हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक करना है, जैसे कि आप देख रही है हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक है। मान लीजिए कि 1 2 3 रो से एक पेज में आना चाहिए, 4 5 दूसरे। तो हम लोग 4 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से हमको ब्रेक चाहिए उसके एक रो
से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो देख सकते हैं, टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक सेलेक्ट द रो बिलो वेर यू वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्लिक करना है, पेज लेआउट टैब में। इन पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ब्रेक। और पेज सेटअप ग्रुप में जैसे ही हम क्लिक करेंगे और फिर ब्रेक क्लिक करेंगे तो मेरा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के टाइम भी एक सब मेन्यू अपीयर्स होता है, और सब मेन्यू अपीयर्स क्लिक ऑन इंसर्ट पेज ब्रेक। बोला जा रहा है ब्रेक के टाइम भी मेन्यू अपीयर हो रहा है, तो उसमें हम लोग को ब्रेक का मेन्यू चूज़ करना है कि आप हॉरिजॉन्टल चाहते हैं या वर्टिकल चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पेज ब्रेक होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, सेट पेज लेआउट। सेट पेज लेआउट, मान लीजिए ये हमेशा याद रखना है कि एक्सेल में पेज ब्रेक का हम लोग प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट करने के टाइम ही। और जबकि क्या हो रहा है कि MS वर्ड में क्या किया जाता है कि हम लोग पेज को, एक नए पेज को लाने के लिए हम लोग करते हैं, प्रिंटिंग पर्पस के लिए नहीं। वैसे मैंने डिफरेंस बता दिया, पर डेफिनेशन के साथ आप बताइए कि MS वर्ड के पेज ब्रेक में और MS एक्सेल के पेज ब्रेक में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्या, सेट पेज लेआउट। सेट पेज लेआउट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ईच वर्कशीट वेयर इट इज़ प्रिंटेड। बोला जा रहा है सेट पेज लेआउट। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, तो हम लोग मैम या सर किसी को भी असाइन करने से पहले, देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पेज को अच्छे से सेटअप कर लेते हैं, पेज नंबर अच्छे से डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से बोल्ड कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, उसके बाद देते हैं। तो हमको अगर कंप्यूटर में ऐसा करना है कि हम लोग एक पेज को, जब हम अपना सारा काम कर लिए और हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग उसका प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग उसका सेटअप कैसे कर सकते हैं। हमको अगर बॉर्डर डालना है अपने पेज में तो बॉर्डर कैसे डालेंगे, अंडरलाइन डालना है तो अंडरलाइन कैसे डालेंगे, तो वो सब हम इसमें देखते हैं। तो क्या क्या बोला जा रहा है, इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज फॉर्मेट, बॉर्डर etc। ठीक है, ये सब क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन का मतलब पता होगा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ठीक है। और फिर क्या है, बॉर्डर सेट कर सकते हैं, कलर भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, उस टेक्स्ट का कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इज़ पोर्ट्रेट। बोला जा रहा है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबा, ऐसा जो है उसको बोला जा रहा है पोर्ट्रेट, ठीक है। तो ये अगर हम लोग का प्रिंट होके ऐसा आ रहा है लंबा लंबा, ठीक है, तो उसको बोला जा रहा है पोर्ट्रेट। और जब उसका विड्थ होगा, जब वो इस फॉर्म में आएगा तो उसे क्या बोला जा रहा है, लैंडस्केप, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है इसका वो देखते हैं, पर उसे देखने से पहले हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि हम लोग पेज सेटअप में क्या क्या कर सकते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले पेज लेआउट में क्लिक करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, थीम है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, ये सारा कुछ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग अप्लाई करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेटअप पेज में ये हो गया, लेआउट में इतना सारा। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद थीम में हमने कलर सेलेक्ट किया, तो देखिए इतने सारे थीम हैं, तो इतने सारे थीम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पर्पल वाला क्लिक किया तो मेरा अब पर्पल में दिखेगा। एक बार सेट कर लेते हैं, देखिए ये हो गया। मान लीजिए ऑरेंज में कर रहे हैं तो ऑरेंज में हो गया। अब देखिए हम लोग ब्लू में करना चाह रहे हैं तो ब्लू में हुआ है। तो ये ऐसा हम लोग थीम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल में। कलर भी चेंज कर सकते हैं कलर ऑप्शन से, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये रहा, हम लोग टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मार्जिन अगर सेट करना है तो मार्जिन स्टार्टिंग का पेज डिफ़ॉल्ट
मार्जिन होता है नॉर्मल, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग दूसरा मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं इतने सारा ऑप्शन अवेलेबल है, ये सब को आप अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट करके। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं मार्जिन ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेट हो जाएगा। जैसे प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग देख सकते हैं कि कितना मार्जिन सेट हुआ है या मेरा प्रिंट होके कैसे डॉक्यूमेंट आएगा, कितने पेज में आएगा, ठीक है, वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा ऐसे आ रहा है और मार्जिन कितना है वो भी देख सकते हैं। मार्जिन जितना हमने सेट किया था उतना ही मार्जिन है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और यहाँ नाम ये सब ये सारा कुछ है और ये 2 पेजेस में आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया आप लोग को प्रिंट प्रीव्यू में हम यही देखते हैं कि मेरा प्रिंट होके डेटा कैसा आएगा। तो हमने ये ऑप्शन क्लोज कर दिया तो ये रहा मार्जिन ऑप्शन, ठीक है। मार्जिन ऑप्शन का ये काम है। और देखिए यहाँ वर्टिकल गैप या ब्रेक ये सब तो मैंने बता दिया है प्रीवियस वाले वीडियो में या प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, एक बार प्रिंट प्रीव्यू में फिर से आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है, मार्जिन अब कैसा नज़र आ रहा है। तो आप आपके अकॉर्डिंग आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि अब हमको ओरिएंटेशन चेंज करना है तो ओरिएंटेशन में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो 2 नज़र आएगा, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो अगर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पेजेस पोर्ट्रेट में ही होता है। अगर आपको लैंडस्केप में करना है तो उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ये मेरा डेटा है देख सकते हैं कि ये क्या है, ये लैंडस्केप में नज़र आ रहा है हमें। और अगर हम पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं पोर्ट्रेट में भी करके हम लोग देख लिए। पोर्ट्रेट में क्या होता है, लंबा नज़र आता है और लैंडस्केप में चौड़ा नज़र आता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे सेट करना चाहते हैं वैसे आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन था सेटअप या लेआउट में, ठीक है, सेट पेज में और सेट और भी बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, साइज़, कि हम लोगों या A4 साइज़ का निकालना है सीट में या कितने साइज़ का, अलग अलग साइज़ होता है सीट का, आप लोग को पता होगा। जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल वो A4 होता है। अगर मान लीजिए A4 नहीं निकालना है, उससे थोड़ा ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा का भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग साइज़ में, ठीक है, कि हमारा पेज कितना बड़ा साइज़ का होगा। ओके, तो ये सब सारे ऑप्शन थे, बाकी ऑप्शन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया, देख लिया। अब हम लोग स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, मैनी ऑप्शन अपीयर, बोला जा रहा है पेज लेआउट टैब में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे बहुत सारा ऑप्शन अपीयर होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, चूज़ योर डिज़ायर पेज सेटअप लाइक बॉर्डर, मार्जिन, ओरिएंटेशन etc। बोला जा रहा है कि बहुत सारा ऑप्शन अपीयर होगा, मार्जिन का, बॉर्डर का, ओरिएंटेशन का। तो उसमें जो आपको सेट करना है, जैसे मार्जिन सेट करना है तो उसमें क्लिक कर सकते हैं, बॉर्डर सेट करना है तो उसमें क्लिक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जैसा बॉर्डर चाहिए वैसा आप चूज़ कर सकते हैं और जैसा ओरिएंटेशन चाहिए वैसा चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा। ओके, अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, क्लिक ऑन मोर ऑप्शन अवेलेबल इन मार्जिन ऑप्शन। बोला जा रहा है मार्जिन ऑप्शन में, मोर ऑप्शन में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो क्या मिलेगा कि एक सब मेन्यू अपीयर्स होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक ऑन पेज टैब एंड सेट हाइट, वेट, ओरिएंटेशन, मार्जिन ऑफ द पेज। बोला जा रहा है कि जब वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो पेज टैब में क्लिक करना है, टैब में क्लिक करना है और फिर हाइट सेट कर सकते हैं आप पेज का, विड्थ सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। और ये सब सेट करने के बाद हम लोग ओके क्लिक करेंगे तो मेरा पेज सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं टू सेट हेडर एंड फुटर। जैसा कि वर्ड में भी हमने देखा था हेडर फुटर सेट किया था, इसमें भी हम लोग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। हेडर मतलब हेडिंग के लिए, फुटर पेज नंबर के लिए, ठीक है, फुटर सेक्शन के लिए। तो हेडर एंड फुटर इज़ द मार्क ऑन पेज टुवर्ड्स द अपर और बॉटम साइड ऑफ प्रिंटेड पेज। बोला जा रहा है प्रिंटेड पेज का अपर और बॉटम पार्ट्स को बोला जा रहा है हेडर एंड फुटर। तो हम लोग पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हेडर एंड फुटर कैसे अप्लाई किया जा सकता है एक पेज में जब हम लोग प्रिंटिंग के लिए निकालते हैं, प्रिंटिंग पर्पस के लिए निकालते हैं।
तो प्रैक्टिकल में देखते हैं। वीडियो में हम देखेंगे हेडर फुटर कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है, उसके बाद हम लोग मोर में जाएंगे जैसे ही, तो ये मेरा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो हेडर फुटर मेरा सेक्शन नज़र आ रहा है, उसमें मैं क्लिक करूँगी तो क्या होगा, कस्टम ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक मिडिल में अप्लाई कर सकते हैं आप, ये लेफ़्ट साइड अप्लाई कर सकते हैं हेडिंग, राइट साइड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हेडिंग आप डालना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं मिडिल में स्कूल नाम डाल देती हूँ, ठीक है, स्कूल नेम डाल देती हूँ और इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, साइज चेंज कर देती हूँ और फिर क्या करती हूँ कि थोड़ा कलर भी चेंज कर देती हूँ। तो ये क्या है, इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने कलर चेंज कर दिया तो ये ब्लू नज़र आ रहा है। और मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड का आप कुछ डालना चाहते हैं, मैंने क्या किया कि क्लास 10 डाल दिया, उसी तरह राइट साइड क्या सेशन डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसी तरह हम बोल्ड अप्लाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ओके क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो सबसे ऊपर मेरा हेडिंग नज़र आ रहा है। जो लेफ़्ट साइड सेट किया था वो भी, राइट साइड सेट किया था वो भी, और सेंटर में जो सेट किया था वो भी मेरा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमें बॉटम का हमें पेज नंबर सेट करना है, तो उसके लिए फिर से हम लोग कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे और क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड हम लोग पेज नंबर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पेज नंबर डाल देते हैं। लेफ़्ट साइड के लिए पेज नंबर और सेंटर के लिए क्या कर देते हैं कि हम लोग डेट टाइम डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेंटर के लिए डेट टाइम, या आप ये भी डाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस मेरा कितना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फुटर में, फुटर या हेडिंग के लिए, हेडिंग से सेक्शन के लिए आप लोग डाल सकते हैं। बाय द वे अभी जो हम लोग सेट कर रहे हैं वो हेडिंग के लिए ही है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने सेट कर दिया, तो हम लोग यहाँ पेज नंबर भी डाल सकते हैं और कुछ भी अपना टाइटल दे सकते हैं। तो मैंने डाल दिया, फिर डेट टाइम मैंने डाला, फिर जैसे ही ओके किया तो प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं सबसे नीचे मेरा क्या आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है, डेट टाइम आ रहा है। तो ऐसे हेडर फुटर हमने प्रैक्टिकल में भी देख लिया। अब हम स्टेप देखते हैं। फ्रॉम पेज लेआउट टैब क्लिक ऑन हेडर और फुटर टैब। हम लोग पेज लेआउट टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हेडर और फुटर टैब नज़र आएगा, उसमें हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक ऑन चेक बॉक्स टू इंसर्ट, और एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें कि हम लोग को एक चेक बॉक्स दिखेगा हेडर फुटर का। जैसे ही हम लोग उसमें क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ओके बटन में क्लिक करेंगे तो हम लोग डेटा में जाके, अपना डॉक्यूमेंट में जाके हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं, ओके। सो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर, ओके। So now we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section. And don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.